हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए जो मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही थी हमारी, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट हो चुका था और एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो चुकी थी हमारी। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 आती है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, जिसके बेस पर ही हम 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम आज की क्लास सिर्फ प्रॉपर्टी को ही डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके। जैसे प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपकी एक पहली वैल्यू हो जाएगी बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट रहेगा एक्स। ठीक है, अब ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, जैसे डोमिनेज में हमने बता दिया था। साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उसके लिए जो एंगल एक्स है वो लाई करेगा उसकी रेंज -π/2 से π/2 के लिए। तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो आप इसको पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए इस पर फोकस कर लीजिएगा आप खुद से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में सेकंड है आपकी कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स। यहाँ से कोस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी एक्स। थर्ड है बच्चों टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स। यानी क्वेश्चन में आपको कहीं ऐसे दिखेगा तो हम उसकी रिजल्ट एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही कोट इनवर्स के लिए अगर हम लें तो कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स, ये आपका एक्स बन जाएगा। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स, एक्स हो जाएगा बच्चों। और कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, ये भी रिजल्ट एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी 2 में देखते हैं बच्चों। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी में देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला आता है आपका फर्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ, या साइन का ही ले लीजिए, अभी इनवर्स के लिए पढ़ा था हमने, यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये भी रिजल्ट एक्स देगा आपको। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, रिजल्ट एक्स। फिर टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, रिजल्ट एक्स। सिमिलरली बच्चों कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स, रिजल्ट एक्स। फिर आपका सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, रिजल्ट एक्स। एंड लास्ट प्रॉपर्टी कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, रिजल्ट एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी में देखते हैं आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला फॉर्मूला रहेगा आपका बच्चों साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। सेकंड प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स रखेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। साथ ही कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली कोसिकेंट इनवर्स के लिए
ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा बच्चों। लास्ट सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपका पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी में देखते हैं आपके कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। तो पहला हो जाएगा आपका बच्चों साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। साथ ही कॉस इनवर्स ऑफ 1/x सीकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसमें, सॉरी फॉर्मूला लास्ट क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x। ये आपका कॉट में भी हो सकता है, कॉट इनवर्स एक्स भी हो सकता है, और माइनस पाई प्लस में कॉट इनवर्स एक्स भी हो सकता है। तो कॉट इनवर्स कब होगा दोस्तों, जब x होगा ग्रेटर देन 0, और माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स कब होगा बच्चों, जब x होगा लेस देन 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 तक हमने कर ली है, तो नेक्स्ट हो जाएगी बच्चों आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। 5 ही प्रॉपर्टी में कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला हो जाएगा बच्चों आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये π/2 रहेगा। सेकंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी π/2 हो जाएगा बच्चों। थर्ड सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी π/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो 6 प्रॉपर्टी में देखते हैं आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे बच्चों। तो पहला हो जाएगा दोस्तों हमारा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई, ये रहेगा आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स गुना वाई। ये वैल्यू कब रहेगी, जब इफ़ एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेस देन हो 1 के। ठीक है, ये याद रखना है आपको। सेकेंड फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के। ये रिजल्ट कब रहेगा, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो -1 के। ठीक है, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो बच्चों -1 के। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो देखते हैं 7th प्रॉपर्टी में आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो वो हो जाएंगे आपके, पहला फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कब होगी ये वैल्यू, जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहे। सेकेंड थिंग 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये बराबर रहेगा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के। कब, जब x की वैल्यू -1 और +1 के साथ उनके बीच की वैल्यू को इंक्लूड रखे। थर्ड 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स कॉस की फॉर्म में हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगी 0 के। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इन्हीं के बेस पे हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वही
प्रोसीड होगी तो इन फॉर्मूलों का काफ़ी यूज़ होगा, तो इनके साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपका पहला फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों, 2 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? हम ये सारी प्रॉपर्टी नोट कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये बता दूंगा कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है, 9th प्रॉपर्टी देखते हैं उसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों। तो हो जाएगा पहला, 3 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, सेकेंड थिंग हो जाएगी आपकी 3 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। और थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों आपकी 3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये 9 प्रॉपर्टी हो गई आपकी। एक तो प्रॉपर्टी और है, उनको भी थोड़ा साथ के साथ देख लेते हैं बच्चों हम। तो प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर हमारी 9 हो चुकी है, तो अब हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 10th। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 10th में आपको पहला जो फॉर्मूला याद रखना है वो रहेगा आपका साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी के अंदर फॉर्मूला रहेगा वो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू स्क्वेयर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, आपकी दो प्रॉपर्टी और बची है। प्रॉपर्टी 11th हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 11। तो इसमें जो फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों, उसमें पहले फॉर्मूला रखना है आपको कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x गुना y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर। सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर गुना में 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 11th। उसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 12th। ठीक है, 12वीं प्रॉपर्टी। 12वीं प्रॉपर्टी में आपके कुछ फॉर्मूले जो हैं वो इस प्रकार रहेंगे। पहला रहेगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स के बारे में। साइन इनवर्स एक्स की जगह पे हम कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, या टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, या कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी इसमें कॉस के रेस्पेक्ट में हो जाएगी। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को आप चाहें तो साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेंजेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, और कोट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे दोस्तों तो कोट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड फार्मूला था। थर्ड फार्मूला हो जाएगा दोस्तों इसमें टेंजेंट के लिए, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कोस की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और भी कुछ होता है लेकिन आपको इतना ही याद रखना है। तो अब मैं यहाँ से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उस पर निशान लगा देता हूँ। आपको प्रॉपर्टी याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर्टी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जिसका ज़्यादा यूज़ होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 11th और 10th दोनों इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसमें दोनों ये जो 4 फॉर्मूले बन जाते हैं ये बेहद ही यूज़ होते हैं हमारे एग्ज़ाम में। उसके बाद जो आपकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर 8 कुछ ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 9 में भी इतना कुछ यूज़ नहीं है, लेकिन ये आप ये रख सकते हैं क्योंकि लेंथ के बेस पे फॉर्मूला जो थे उन्हीं को कंसिडर रखते हुए आप याद कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी 1 से लेकर 4 तक तो आपको सबको ही मालूम होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल सी है, सेकंड प्रॉपर्टी भी सिंपल सी है, आपको आती ही होगी। थर्ड प्रॉपर्टी में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मेन चीज़ है याद करने लायक वो ये 2 पॉइंट है। ठीक है, और एक ये कोट इनवर्स ऑफ एक्स के लिए, बाकी आपका सब कुछ सिंपल ही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 है इन्हीं फॉर्मूले बेस पे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सब कल फॉर्मूले याद कर कर आएंगे। उसी के बाद हम अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग ये अच्छे से रिवीजन करके आएँ। कोई डाउट रहे तो हमें बताएं। याद करने का तरीका सिर्फ यही है, इनको याद कीजिए और बार बार लिख के देखिए। रिमेंबर यानी मेमोरी ही आपकी सबसे शॉर्टकट तरीका होती है। ये शॉर्टकट रूल्स कुछ दिन ही याद रहते हैं, तो आपने शॉर्टकट में चक्कर ना पड़ के बार बार रिवीजन करते रहिए और को पेपर पर उतारते रहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाए कि आपको शॉर्टकट तरीके में डूब कर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़िए। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाकी की वीडियो कंटिन्यूस हम कल करेंगे। थैंक यू।